हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्पर टिप्स इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है www.eci.gov.in और इसको टाइप करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल के जाएगी। अब आपको अपनी स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ही सेक्शन पर मिल जाएगा रजिस्टर नाउ टू वोट और इसको आपको टाइप कर लेना है। इसको टाइप करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अगर आपका पहले से यहाँ पे अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वोटर आईडी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर जिनका अभी तक अकाउंट नहीं बना है तो वो सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेने के बाद अब आपके सामने जो स्क्रीन खुल के आएगी वो कुछ इस प्रकार खुल के आएगी, जहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप ओवरसीज़ इलेक्टर है तो आपको वो बॉक्स पर क्लिक करना है। अगर नहीं हो तो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको ओटीपी के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद 6 डिजिट का ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ओटीपी फिलअप कर लेने के बाद अब आपके सामने जो दूसरी स्क्रीन आएगी वो कुछ इस प्रकार आपके सामने खुलेगी, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ मैथ का यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देगा, जिसको आपको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर लिखना है और उसको कर लेने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेते हो तो उसके बाद आपको दूसरी स्क्रीन की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार आपको दिखने को मिलती है। अब आपको वेलकम पर क्लिक कर लेना है। वेलकम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल के आएगी। तो सबसे पहले ही कॉर्नर पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर आपको अब क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी वो आपको फिलअप करनी है। नाम, सरनेम, स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो और जेंडर आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और फिर सबमिट कर लेना है। कभी कभी लैक ऑफ कनेक्टिविटी या कहें कि नेटवर्क की दिक्कतों के कारण ये आपको डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोबारा होम पेज पर लेके आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको दोबारा वही प्रोसेस करनी है। आपको जो यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप दोबारा वहीं पहुँच जाओगे। जिन भी लोगों ने अपनी डिटेल सही से फिलअप कर ली होगी तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जहां पर आपको बताया जाएगा कि अगर आपने फॉर्म सही से फिलअप किया है तो उसके बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो ईसीआई आपको भेजेगा और उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है, अगर आप एक से ज़्यादा यानी कि अपने फैमिली मेम्बर का भी वोटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दूसरा अकाउंट क्रिएट करना होगा। एक ईमेल आईडी से आप सिर्फ यहाँ पे एक ही अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे लेट्स स्टार्ट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब यहाँ से आपकी फॉर्म फिलअप की प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है, आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम? तो यस, आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद दूसरा जो स्क्रीन खुल के आएगी उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर भी यस करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दूसरी स्क्रीन इस प्रकार खुलेगी, जहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो आपको ये पूरी डिटेल्स अच्छे से फिलअप करनी है ताकि कोई भविष्य में आपको दिक्कत या परेशानी ना हो। जो डिटेल्स आपकी आधार कार्ड पे है, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको यहाँ पर भी फिलअप कर लेनी है। तो ये फिलअप करने के बाद अब आपको प्लेस ऑफ बर्थ, सिलेक्ट स्टेट और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लेना है। तो अपने हिसाब से आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर जो जो दिया जाएगा उनमें से आप एक चूज़ कर सकते हो। मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो अब आपको यहाँ पे अपलोड और डिजी लॉकर दो माध्यम मिलते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप अपलोड कर लीजिए। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप डिजी लॉकर से कनेक्ट होकर उसे अपलोड कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे फ़ोटो अपनी अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद एज डिक्लेरेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड लगा लिया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए और उसके बाद आपकी जो स्क्रीन खुल के आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी, जहाँ पर अब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो जो आप पिक्चर अपलोड करोगे तो वो 200 KB से
कम की होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर ली है और अपलोड पिक्चर पर क्लिक करने के बाद इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, यानी कि ये अब यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको जेंडर, जितनी भी डिटेल्स आपने पहले दी है वो सब यहाँ पर आ जाएगी और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने स्क्रीन कुछ इस प्रकार खुलेगी, जहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल्स ऐड करनी है। अगर उनका वोटर आईडी है तो उनका नंबर भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, उनका नाम, सरनेम और उनसे क्या संबंध है, तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो ये फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए और उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पे एरिया टाइप सेलेक्ट करना है, आपका सिटी, टाउन, विलेज में से क्या है। तो मेरा टाउन है तो मैं यहाँ पे टाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको पिन कोड अपना वहाँ पर फिलअप करना है। पिन कोड फिलअप करने के बाद अब आपको स्टेट फिलअप करना है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो। तो मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ, तो मैंने यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया है। अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरा देहरादून है, तो मैंने देहरादून यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया कौन सा है, तो आप वहाँ पर फिलअप कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना है, तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स दी गई है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, अपनी अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी या फिर आप बिजली का बिल यहाँ पर लगा सकते हो। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपने एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल मेरे अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी है, तो वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एड्रेस प्रूफ के लिए। तो आप भी अपने हिसाब से लगा लीजिए। अगर आपका अकाउंट डिजीलॉकर में है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जानकारी बताई जाएगी, जो डिक्लेरेशन होगी, जो आपने यहाँ पे एड्रेस फिलअप किया होगा। तो ये यहाँ पर पूछेगा कि आप उस जगह पे किस साल से और किस महीने से रह रहे हो, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना है। तो चलिए साल और महीना अपने अपने हिसाब से आप फिलअप कर लीजिए। अब महीने की बारी है, तो अब महीना भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जनरल डिक्लेरेशन यहाँ पे बताया गया है, तो 26 जनवरी 2022 को मैंने फिलअप किया है और अपने स्थान से जहाँ से आप ये अभी अप्लाई कर रहे हो तो वो आप अपना फिलअप कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद अपना नाम, नेम ऑफ द एप्लीकेंट में अपना नाम और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। तो नाम फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे फॉर्म 6 यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म 6 है, तो जो आपने डिटेल्स फिलअप की होगी तो वो पूरी जानकारी आपको इस फॉर्म में बता दी जाएगी और फ़ोटो भी आपकी यहाँ पे बता दी जाएगी किस प्रकार की आपकी फ़ोटो होने वाली है। तो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो जानकारी आपने फिलअप की है। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो। बड़ी सावधानी पूर्वक अच्छे से आप अपनी जानकारी फिलअप कर लीजिए और उसके बाद आप इस पूरी जानकारी को फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से पूरी जानकारी ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर कोई दिक्कत हो भी जाती है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने का, वो स्क्रीन के लास्ट में आपको मिल जाता है जब ये फॉर्म आपको पूरा दिख जाता है। तो वहाँ पर आपको एडिट करने का एक बार दोबारा मौका मिल जाता है, आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी आपको भी अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगी फॉर्म फिलअप करने के बाद। एडिट फॉर्म को आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आपको एडिट करना है, और अगर आपको एडिट नहीं करना तो सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और साथ ही साथ आपको रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। तो अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो वोटर हेल्पलाइन एक प्ले स्टोर पर ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आप पूरी जानकारी से अप टू डेट हो सकते हो। जानकारी अगर आपके थोड़ा सा भी काम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।